अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन्फ्लोरेसेंस और उसके टाइप, ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में देते हैं और इन टेस्ट में इनसे एमसीक्यूज में आते हैं। डिफाइन इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस की तारीफ करें और डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, डिस्क्राइब the different types of inflorescence, different types of inflorescence, inflorescence क्या होते हैं और inflorescence की मुख्तलिफ किस्मों को बयान करें। डिफाइन inflorescence और डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ inflorescence। तो सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस की डिफिनीशन, दी क्लस्टर, ये एमसीक्यूज में भी देते हैं और ये इसकी डिफिनीशन भी है। तो दी क्लस्टर या ग्रुप ऑफ फ्लावर, दी क्लस्टर ROR ग्रुप ऑफ फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड ऑन दी फ्लोरल एक्सिस, अरेंज्ड ऑन दी floral axis is called, on the floral axis is called। तो फिर हम क्या लिखेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। द क्लस्टर या ग्रुप ऑफ फ्लावर अरेंज ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ये इसकी डिफिनीशन भी है और ये हमें एमसीक्यूज में भी देते हैं। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस, द क्लस्टर या ग्रुप ऑफ फ्लावर अरेंज ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड। तो फिर हम लिखेंगे इन्फ्लोरेसेंस। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फ्लोरल एक्सिस है, ये फ्लोरल एक्सिस। अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ फ्लावर अरेंज है, यहाँ पर फ्लावर 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 है। ये हमारे पास फ्लोरल एक्सिस है, इसको हम कहेंगे फ्लोरल एक्सिस। ये फ्लोरल एक्सिस है और ये इसके साथ अटैच है फ्लावर। ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है और ये फ्लावर है। अब बहुत से फूल एक फ्लोरल एक्सिस के साथ अटैच है, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे कि ये इन्फ्लोरेसेंस है। द क्लस्टर या ग्रुप ऑफ फ्लावर अरेंज ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड। तो फिर हम लिखेंगे इन्फ्लोरेसेंस। अब हमें पता है कि फ्लावर किस प्लांट ग्रुप में मौजूद होते हैं, यानी सिर्फ किस ग्रुप में ये वाक़या होते हैं। तो हम लिखेंगे एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट। इन इन्फ्लोरेसेंस हमें कहाँ पर मिलेगी, वो एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट में मिलेगी। अब इसका फ़ायदा क्या है, कुदरत ने ये क्यों बनाए हैं एंजियोस्पर्म में इनके इन्फ्लोरेसेंस, इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज, यानी इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं प्लांट के लिए, इसका क्या एडवांटेज है। अब इसका मेन फायदा कि इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ पोलिनेशन, इट इंक्रीजेज, ये बढ़ाता है, इजाफा करता है, इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ पोलिनेशन, द चांसेस मौके, चांसेस ऑफ पोलिनेशन, यानी इसकी वजह से पोलिनेशन ज़्यादा होती है। फिर फर्टिलाइजेशन, जब पोलिनेशन ज़्यादा होगी तो ज़ाहरी बात है कि फर्टिलाइजेशन होगी। एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ द स्पीशीज, रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ द स्पीशीज, रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ द स्पीशीज, वो स्पीशीज रिप्रोडक्टिवली क्या हो जाएगी, कामयाब होगी। पोलिनेशन
ज़ेरगी के चांसेस को भी बढ़ाता है, फर्टिलाइजेशन बराबरी के चांसेस को भी बढ़ाता है, और जब पोलिनेशन ज़्यादा होगी, फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगी तो सीड ज़्यादा बनेंगे, जब सीड ज़्यादा बनेंगे तो प्लांट की फिर सक्सेस होगी, वो ग्रुप कामयाब रहेगा, वो रिप्रोडक्टिवली ज़्यादा कामयाब होगा, उसके इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे। ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं कि इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ द स्पीशीज। ये इसके 3 बड़े फायदे। इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ द स्पीशीज। डिफिनीशन के द क्लस्टर या ग्रुप ऑफ फ्लावर, फूलों का गिरोह जो एक फ्लोरल एक्सिस पर अरेंज हुआ है, तरतीब से यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास इनफ्लोरेसेंस है। बाज़ दफ़ा एंजियोस्पर्म में आपको सिंगल फ्लावर मिलता है, लार्ज साइज फ्लावर मिलता है, तो उसको हम कहेंगे सॉलिटरी फ्लावर। बाज़ दफ़ा यहाँ पर हमें सिंगल फ्लावर मिलता है, सिंगल फ्लावर मिलता है और लार्ज साइज फ्लावर मिलता है, सिंगल फ्लावर और लार्ज साइज फ्लावर मौजूद होते हैं बाज़ एंजियोस्पर्म में, लार्ज साइज फ्लावर। ऐसे फ्लावर को फिर हम कहेंगे सॉलिटरी फ्लावर, सॉलिटरी तन्हा, जुदा, अकेला, इसको फिर हम कहेंगे कि ये सॉलिटरी फ्लावर है, सॉलिटरी फ्लावर। लार्ज साइज फ्लावर है, सिंगल फ्लावर है, तो उसको हम कहेंगे सॉलिटरी फ्लावर। और अगर बहुत से फ्लावर एक फ्लोरल एक्सिस पर अरेंज है तो इस स्ट्रक्चर को अब हम कहेंगे कि ये हमारे पास इनफ्लोरेसेंस। सिंगल फ्लावर है, लार्ज साइज फ्लावर है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सॉलिटरी फ्लावर है, सॉलिटरी फ्लावर। अब इनफ्लोरेसेंस की 2 बड़ी किस्में हैं। इनफ्लोरेसेंस को 2 बड़ी किस्मों में तकसीम करते हैं, टाइप्स या काइंड्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, टाइप्स या काइंड्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस की केस में तो हमारे पास 2 बड़ी किस्में हैं। एक को हम कहेंगे रेसमोस इनफ्लोरेसेंस और दूसरे को हम कहेंगे साइमोस इनफ्लोरेसेंस। फिर इनके अपने सब टाइप्स हैं, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस और साइमोस इनफ्लोरेसेंस, साइमोस इनफ्लोरेसेंस। बस दफ़ा ये शॉर्ट नोट में भी दे देते हैं या कंपैरिजन दे देते हैं कि रेसमोस इनफ्लोरेसेंस और साइमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या क्या डिफरेंसेस मौजूद होती है। तो सबसे पहले हमारे पास रेसमोस इनफ्लोरेसेंस। अब ये किस तरह होता है, तो इन दिस टाइप, इस किस्म में, इन दिस टाइप द मेन एक्सिस, यानी जो मेन फ्लोरल एक्सिस होता है, द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, ये बढ़ता रहता है, कंटिन्यू टू ग्रो इनडेफिनेटली, यानी इसके लिए कोई ख़ास ख़त मुकर्रर नहीं है, इनडेफिनेटली until hatta the last flower is formed at its apex, the last flower is formed at its apex, formed at its apex। जब तक आखिरी पुल इसके एपेक्स पर ना बन जाए, यहाँ पर मेन एक्सिस ये कंटिन्यूअसली क्या करता है, ग्रो करता है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास मेन एक्सिस है, अब ये उस वक्त तक बढ़ता रहेगा जब तक के आखिरी पुल इसके ऊपर न बन जाए। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इसमें जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो टूवर्ड द बेस होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फ्लावर है, ये फ्लावर नंबर 1, ये फ्लावर नंबर 2, ये फ्लावर नंबर 3, ये फ्लावर नंबर 4, ये फ्लावर नंबर 5। अब ये फ्लावर क्या होगा,
ये ओल्डेस्ट होगा, ओल्डेस्ट फ्लावर। और ये फ्लावर क्या होगा, ये यंगेस्ट होगा, इसको हम कहेंगे यंगेस्ट फ्लावर। यानी ओल्डेस्ट फ्लावर वो टुवर्ड द बेस होगा और यंगेस्ट फ्लावर वो टुवर्ड द एपेक्स होगा। जो पुराना फूल होगा वो यहाँ पर बेस पर मौजूद होगा। आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें यंगेस्ट फ्लावर मिलता है। अब इस सूरत में रेस मोस इन्फ्लोरेसेंस में ओल्डेस्ट फ्लावर इज टुवर्ड द बेस, ये बहुत अहम एमसीक्यूज है। ओल्डेस्ट फ्लावर इज टुवर्ड द बेस, is towards the base, and youngest flower is toward the apex, and the जो oldest flower होगा वो toward the base होगा, and the youngest flower is toward the apex, and the youngest flower is toward the apex। जो youngest flower होगा वो इज टूवर्ड दी एपेक्स, वो एपेक्स की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये हमारे पास ओल्डेस्ट फ्लावर है और ये हमारे पास यंगेस्ट फ्लावर है। ये मेन एक्सिस उस वक्त तक बढ़ता रहेगा जब तक इसके ऊपर आखिरी पुल न बन जाए, उस वक्त तक ये कंटिन्यूसली ग्रो करेगा। तो ओल्डेस्ट फ्लावर टूवर्ड दी बेस होता है और यंगेस्ट फ्लावर टूवर्ड्स दी एपेक्स होता है। ये हमारे पास रेस मोस इन्फ्लोरेसेंस। अब इसकी फिर हमारे पास फर्दर 7 मुख्तलिफ केस में है, जिसमें से फिर हम एक एक को पढ़ते हैं। इसके फिर सब टाइप्स हैं रेस मोस इन्फ्लोरेसेंस के। इसके हमारे पास फिर सब टाइप्स हैं, यानी सब डिवीजंस हैं, सब टाइप्स। और ये हमारे पास 7 इसकी मेन केस में है, 7 इसकी मेन केस में है। पहला हमारे पास है रेसीम या टिपिकल रेसीम। इसको हम रेसीम भी कह सकते हैं, टिपिकल रेसीम भी कह सकते हैं, टिपिकल रेसीम। दूसरा हमारे पास है स्पाइक। तीसरा हमारे पास है कैटकीन। चौथा हमारे पास है कोरियोम्ब। पांचवा हमारे पास है अंबल। और फिर इसकी 2 केस में होती है, एक को हम कहेंगे सिंपल अंबल और दूसरे को हम कहेंगे कंपाउंड अंबल या अंबल ऑफ दी अंबल। सिंपल अंबल और कंपाउंड अंबल, कंपाउंड अंबल या अंबल ऑफ दी अंबल, अंबल ऑफ दी अंबल। इसके बाद 6 हमारे पास है पेनिकल और 7वां हमारे पास है कैपिचुलम या हेड, कैपिचुलम या इसको हम कह सकते हैं हेड। कितनी केस में हो गई? 7 केस में। रेसीम या टिपिकल रेसीम, दूसरा हमारे पास स्पाइक, तीसरा हमारे पास कैटकीन, चौथा हमारे पास कोरियोम, पांचवा हमारे पास अंबल। अंबल की फिर 2 सब टाइप्स, सिंपल अंबल और कंपाउंड अंबल या अंबल ऑफ दी अंबल। छठा हमारे पास पेनिकल और 7वां हमारे पास कैपिचुलम या हेड। ये सब टाइप हैं किसके? रेस मोस इन्फ्लोरेसेंस के। रेस मोस इन्फ्लोरेसेंस किस तरह होता है कि यहाँ पर मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो indefinitely until the last flower is formed at its apex। ये इसका एपेक्स है, यहाँ पर लास्ट फ्लावर बन जाता है। इस सूरत में ओल्डेस्ट फ्लावर टुवर्ड दी बेस होता है और यंगेस्ट फ्लावर टुवर्ड दी एपेक्स होता है। तो इसको हम कहेंगे रेस मोस इन्फ्लोरेसेंस। इसके फिर ये सब टाइप है, फिर इसमें से एक एक को जो है वो डिस्कस करते हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में यहाँ पर मेन एक्सिस सून एंड इन ए फ्लावर, यहाँ पर जो मेन फ्लोरल एक्सिस होगा सून एंड्स इन ए फ्लावर, उसका फौरन खात्मा किसके ऊपर होता है? फ्लावर पर होता है।
द मेन एक्सिस सोन एंड इन ए फ्लावर, लेटरली इट बियर्स, साइड पर ये देता है, लेटरली इट बियर्स वन, यानी ये एक भी दे सकता है, ROR 2, या ये दो भी दे सकते हैं, ROR मोर डॉटर एक्सिस, या इससे ज्यादा भी डॉटर एक्सिस को ये प्रोड्यूस कर सकती है, यानी ये एक डॉटर एक्सिस को भी प्रोड्यूस कर सकता है, ये दो डॉटर एक्सिस को भी प्रोड्यूस कर सकती है, और ये मोर डॉटर एक्सिस को भी प्रोड्यूस कर सकती है। विच आल्सो एंड इन ए फ्लावर, विच आल्सो एंड्स इन ए फ्लावर, उसका भी फौरन हाथमा किसके ऊपर होगा? फ्लावर पर होगा। यानी जब एक निकलता है तो उससे भी उसका फौरन हाथमा फ्लावर पर होगा, उससे फिर एक डॉटर एक्सिस निकलेगा, या दो दो निकलते हैं या दो से ज्यादा निकलते हैं। अब यहाँ पर ओल्डेस्ट फ्लावर और यंगेस्ट फ्लावर हमें कहाँ कहाँ पर मिलेंगे? जिस तरह हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ओल्डेस्ट फ्लावर वो टुवर्ड दी बेस होता है और यंगेस्ट फ्लावर टुवर्ड दी एपेक्स होता है, इस तरह यहाँ पर जो टर्मिनल फ्लावर होगा, टर्मिनल फ्लावर वो ओल्डेस्ट होता है, टर्मिनल फ्लावर ये ओल्डेस्ट फ्लावर होता है। और जो हमारे पास लेटरल फ्लावर होते हैं, लेटरल फ्लावर जो साइडों पर होते हैं, वो यंगर होते हैं या यंगेस्ट होते हैं। जो टर्मिनल फ्लावर होगा वो ओल्डेस्ट होगा, और जो लेटरल होगा वो यंगेस्ट होगा। अब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की फिर हमारे पास कितनी सब टाइप्स हैं? 3 सब टाइप है। इसको फिर 3 सब टाइप्स में तकसीम करते हैं। इसके हमारे पास सब टाइप या जो डिवीजन है वो 3 है। इसके सब टाइप्स वो हमारे पास 3 है। इसको 3 सब टाइप्स में तकसीम करते हैं। 3 केस में है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की। पहला हमारे पास है मोनोपेरस साइम, मोनोपेरस साइम, या इसको हम कह सकते हैं मोनोचेज यूनिपेरस साइम या यूनिपेरस साइम या मोनोचेजियल साइम, यूनिपेरस साइम या मोनोचेजियल साइम, मोनोचेजियल साइम, ये एक। दूसरा बाईपेरस साइम, बाईपेरस साइम या बाईचेजियल साइम, बाईचेजियल साइम। और तीसरा मल्टीपेरस साइम, मल्टीपेरस साइम। यूनिपेरस या मोनोचेजियल, बाईपेरस या डाइचेजियल या बाईचेजियल और मल्टीपेरस साइम। फिर इसके हमारे पास अपने अपने टाइप्स हैं, यानी अपने अपने इसके हमारे पास एग्जाम्पल है। फिर देख लें इन्फ्लोरेसेंस की डिफिनेशन के द क्लस्टर या ग्रुप ऑफ फ्लावर अरेंज्ड ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अगर फूलों का एक गिरोह एक फ्लोरल एक्सिस के साथ अटैच है तो इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, यानी ये मेन एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस है, इसके साथ साइडों पर फ्लावर अटैच है, तो इस सारे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। अब एंजियोस्पर्म में या फ्लावरिंग प्लांट में इसका फायदा क्या है? तो इट इंक्रीजेज, एडवांटेज इसका क्या है? तो इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ पोलिनेशन, इसकी वजह से पोलिनेशन ज्यादा होगी, ठीक। और जब पोलिनेशन ज्यादा होगी ज़ेर की, तो फिर फर्टिलाइजेशन बराबरी ज्यादा होगी। जब फर्टिलाइजेशन ज्यादा होगी तो सीड ज्यादा बनेंगे, तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ दी स्पीशीज होगी, वो स्पीशीज तौलीदी तौर पर कामयाब रहेगी। बाज़ एंजियोस्पर्म में सिंगल फ्लावर पाए जाते हैं, लार्ज साइज फ्लावर पाए जाते हैं, उसको फिर हम कहेंगे कि ये सॉलिटरी फ्लावर है, तन्हा जुदा अकेले हैं। टाइप्स
या काइंड्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस की हमारे पास जो केस में होती हैं वो दो बड़ी केस में है। एक को हम कहेंगे रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस और दूसरे को हम कहेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसमोस में यहाँ पर मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, ये मेन एक्सिस है, ये उस वक्त तक बढ़ता रहेगा जब तक कि इसके ऊपर आखिरी फ्लावर ना बन जाए। अब यहाँ पर ओल्डेस्ट फ्लावर टुवर्ड दी बेस और यंगेस्ट फ्लावर टुवर्ड दी एपेक्स। इसकी हमारे पास सब 7 फिर सब टाइप हैं। रेसीम या टिपिकल रेसीम, स्पाइक, केटकीन, कोरियोम्ब, अम्बल, पेनिकल और कैपिचुलम या हेड। अम्बल के फिर 2 सब टाइप, सिंपल अम्बर और कंपाउंड अम्बल या अम्बल ऑफ दी अम्बल। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस soon end in a flower, laterally it bears 1 or 2 or more daughter axes which also ends in a flower and so on। और ये इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है, and so on, ये इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। अब यहाँ पर टर्मिनल फ्लावर क्या होगा, वो ओल्डेस्ट होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। रेसमोस में ओल्डेस्ट फ्लावर ये टूवर्ड्स दी बेस होता है और यहाँ पर जो टर्मिनल फ्लावर होगा वो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा और जो लेटरल फ्लावर होते हैं वो यंगेस्ट होंगे। यहाँ पर यंगेस्ट फ्लावर वो टूवर्ड दी एपेक्स होगा और यहाँ पर जो लेटरल फ्लावर होगा वो यंगेस्ट होगा। इसकी फिर हमारे पास 3 सब टाइप हैं, यूनिपेरस साइम या मोनोचेजियल साइम, बाईपेरस या बायोचेजियल साइम और मल्टीपेरस साइम। अब सबसे पहले हम टिप एग्जाम्पल लेते हैं रेसीमोस इन्फ्लोरेसेंस की। रेसीम या टिपिकल रेसीम, फिर स्पाइक, फिर केटकीन, फिर कोरियोम, फिर अम्बल, फिर पेनिकल और फिर कैपिचुलम या हेड। तो एक एक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब एक एक टाइप को डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है रेसीम या टिपिकल रेसीम। रेसीम है या टिपिकल रेसीम, एक मिसाली रेसीम, टिपिकल रेसीम, ये एक। दूसरा हमारे पास सेकेंड, उसको हम कहेंगे स्पाइक। तीसरा हमारे पास वो है केटकीन। चौथा हमारे पास वो है कोरियोम। पांचवा हमारे पास वो है अम्बल और अम्बल की फिर 2 सब टाइप्स, सिंपल अम्बल और कंपाउंड अम्बल। सिंपल अम्बल और कंपाउंड अम्बल या अम्बल ऑफ दी अम्बल, कंपाउंड अम्बल, या इसको हम कह सकते हैं अम्बल ऑफ दी अम्बल, अम्बल ऑफ दी अम्बल। इसके बाद छठा किस्म हमारे पास इसका वो है पेनिकल, पेनिकल। और 7वां किस्म हमारे पास इसका वो है कैपिचुलम या हेड, कैपिचुलम, या इसको हम कह सकते हैं हेड, कैपिचुलम या हेड। अब एक एक टाइप को देख लें। ये हमारे पास इसके 7 केस में हो गई, रेसीम या टिपिकल रेसीम, स्पाइक, केटकीन, कोरियोम, अम्बल, पेनिकल और कैपिचुलम या हेड। अब पहली किस्म में रेसीम या टिपिकल रेसीम में यहाँ पर मेन एक्सिस इज एलांगेटेड, मेन एक्सिस इज एलांगेटेड, यानी यहाँ पर मेन एक्सिस क्या होगा, वो लंबूतरा होगा। ये मेन एक्सिस है, ये एलांगेटेड होगा यानी ये लॉन्ग होगा। और लेटरली इट बियर्स, साइड पर ये देता है, लेटरली इट बियर्स, ये साइड पर देता है। स्टॉक्ड फ्लावर या पेडिसिलेट फ्लावर, स्टॉक्ड फ्लावर्स या पेडिसिलेट फ्लावर्स, इसके साथ जो फ्लावर्स अटैच होते हैं उसका अपना अपना पेडिसल होता है, साइडों पर ये देता है। मिसाल के तौर पर जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इसके साथ साइडों पर जो फ्लावर अटैच होते हैं उसका अपना अपना पेडिसल होता है।
हर एक का अपना अपना पेडिसल है। ये हमारे पास कौन हो गया, ये हमारे पास रेसीम या टिपिकल रेसीम। जिस तरह इन्फ्लोरेसेंस में हमने इसके एग्जाम्पल को पढ़ा। अब ये मेन एक्सिस है, मेन फ्लोरल एक्सिस, ये मेन एक्सिस है और साइडों पर ये फ्लावर देता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब हर एक फ्लावर का यहाँ पर क्या मौजूद है, वो स्टॉक मौजूद है, अपना अपना पेडिसल है या स्टॉक है। इसको हम पेडिसल भी कह सकते हैं, इसको हम स्टॉक भी कह सकते हैं। हर एक फ्लावर का ये मौजूद है। तो इस इन्फ्लोरेसेंस को हम कहेंगे रेसीम या टिपिकल रेसीम। अब इसका हमारे पास एग्जाम्पल कौन है, मिसाल कौन है, यानी किन किन प्लांट में ये हमें मिल सकती है। तो अहम एग्जाम्पल हमारे पास ब्रासिका है, सरसों, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रेस, जिसको मस्टर्ड भी कह सकते हैं। और सेकंड हमारे पास है इसका एग्जाम्पल केसिया फेस्चूला, या जिसको हम कह सकते हैं अमलतास, इसको हम अमलतास भी कह सकते हैं। और इसका बोटेनिकल नाम है केसिया फेस्चूला, केसिया फेस्चूला, उर्दू नाम इसका अमलतास भी है, इसको हम गर्दनाली भी बोल सकते हैं। और केसिया फेस्चूला ये इसका बोटेनिकल नाम है। वहाँ पर आपको इस तरह इन्फ्लोरेसेंस मिलेगी, फ्लावर की अरेंजमेंट आपको इस तरह मिलेगी। स्पाइक ये बिल्कुल रेसीम की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लावर क्या होते हैं, सीसाइल। इट इज़ लाइक दी रेसीम, यानी यहाँ पर मेन एक्सिस एलांगेटेड होता है, मेन एक्सिस इज एलांगेटेड, मेन एक्सिस इज एलांगेटेड। और लेटरली इट बियर्स, साइड पर ये देता है, लेटरली इट बियर्स, साइड पर ये देता है सीसाइल फ्लावर, सीसाइल फ्लावर्स। यहाँ पर सिर्फ फर्क इसमें यह है कि यहाँ पर ये पेडिसल या जो स्टॉक है फ्लावर का वो नहीं होता, वो डायरेक्टली मेन फ्लोरल एक्सिस के साथ अटैच होते हैं। सीसाइल फ्लावर, सीसाइल फ्लावर का मतलब कि ये विदाउट दी स्टॉक या विदाउट दी पेडिसल होते हैं, विदाउट दी स्टॉक या विदाउट दी पेडिसल होते हैं, विदाउट दी स्टॉक या विदाउट दी पेडिसल, इसका अपना पेडिसल नहीं होता। अब इसके हमारे पास एग्जाम्पल कौन है, किन किन प्लांट में हमें ये मिल सकती है। यहाँ पर ये विदाउट दी स्टॉक या विदाउट दी पेडिसल, विदाउट दी स्टॉक या विदाउट दी पेडिसल एग्जाम्पल। अब इसके भी हमारे पास कई एग्जाम्पल है, कम से कम एक एक एग्जाम्पल हमें याद होना चाहिए। एग्जाम्पल सबसे बड़ा मिसाल हमारे पास है बॉटल ब्रश का, बॉटल ब्रश। और दूसरा हमारे पास है एकाइरेंथिस या फुतखंड, एकाइरेंथिस या फुतखंड, बॉटल ब्रश है और एकाइरेंथिस है। एकाइरेंथिस तमिरा am pastește ei șpăjochi. Da pridem rideme catalivi pada khatemate pere कपड़े पर चदा आगा साक्षी, तो उसको हम कहेंगे एकाइरेंथिस या फुतखंड। और बॉटल ब्रश है दा तक्सर गुलोनवी लका दा टिपक सा पकाउले वाला चकीम दा आगा ब्रशवी। तो बॉटल ब्रश ऑर्नामेंटल प्लांट था। और एकाइरेंथिस या इसको हम कह सकते हैं फुतखंड। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर फ्लावर डायरेक्टली अटैच होते हैं। यहाँ पर भी मेन एक्सिस एलांगेटेड है, जिस तरह ये मेन एक्सिस एलांगेटेड है, ये मेन फ्लोरल एक्सिस है, ये फ्लोरल एक्सिस, इस तरह ये हमारे पास मेन फ्लोरल एक्सिस है। यहाँ पर फ्लावर वो डायरेक्टली अटैच होते हैं, इसका अपना स्टॉक यानी अपना पेडिसल नहीं होता, ये डायरेक्टली यहाँ पर अटैच होते हैं, अपना स्टॉक या अपना पेडिसल नहीं होता। बाकी अरेंजमेंट उस तरह होती है, ये फ्लावर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड सो ऑन। और ये इसका मेन एक्सिस है, यानी मेन फ्लोरल एक्सिस। ये हमारे पास
मेन फ्लोरल एक्सिस है, ये फ्लोरल एक्सिस। अब ऊपर में और यहाँ पर फ़र्क क्या है, सिर्फ कि यहाँ पर फ्लावर स्टॉक या पेडिसिलेट होते हैं और यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं। ये सीसाइल फ्लावर है। फ्लावर जब हम सीसाइल के मानों में इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होगा विदाउट दी स्टॉक या विदाउट दी पेडिसल। जब हम लीफ के मानों में इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होगा कि इस लीफ के साथ पेटियोल अटैच नहीं है। एनिमल के मानों में जब हम सीसाइल इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होगा कि ये एनिमल नॉन मोटाइल होते हैं, ये इमोटाइल होते हैं, ये स्टेशनरी होते हैं, ये सेडेंटरी होते हैं, ये लोकोमोशन नहीं कर सकते। कैटकीन में ये भी बिल्कुल स्पाइक की तरह होता है, इट इज़ लाइक द स्पाइक, लेकिन फ़र्क क्या है, इट इज़ लाइक द स्पाइक बट द फ्लावर्स आर, लेकिन जो फूल होते हैं, बट द फ्लावर्स आर आइदर, या ये होते हैं आइदर पिस्टिलेट और स्टेमिनेट, यानी फ्लावर या स्टेमिनेट होते हैं, ROR, या पिस्टिलेट होते हैं, पिस्टिलेट। स्टेमिनेट का मतलब क्या है, स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर, जिस तरह नाम जाहिर करते हैं। स्टेमिनेट स्टेमन, स्टेमन को हम कह सकते हैं एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम हमने पढ़ा है कि वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमिनेट फ्लावर का मतलब कि मेल फ्लावर, यानी मेल फ्लावर जुदा होगा, स्टेमन से निकला है एंड्रोशियम। और पिस्टिलेट, ये पिस्टल से निकला है, पिस्टल या कार्पल या गाइनेशियम, और वो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है तो उसको हम कहेंगे फीमेल फ्लावर। यानी यहाँ पर फूल अलहदा-अलहदा होते हैं, मेल फ्लावर अलहदा, फीमेल फ्लावर अलहदा, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कैटकीन है। एग्जाम्पल, इसकी भी हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल है, लेकिन हमें एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो के एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल देने चाहिए। एक हमारे पास है मलबेरी और दूसरा हमारे पास है विलो, मलबेरी और विलो। तो मलबेरी और विलो ये एग्जाम्पल है किसके, कैटकीन के, कोरियोम्ब। अब यहाँ पर जो मेन एक्सिस होता है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है, तो इन दिस टाइप, इस सूरत में दी मेन एक्सिस, यानी जो मेन फ्लोरल एक्सिस होता है, दी मेन एक्सिस इज कंपैरेटिवली मुकाबलतन, यानी अगर हम ऊपर तीन को देख लें तो यहाँ पर सब में मेन एक्सिस क्या होता है, एलंगेटेड, यहाँ पर भी एलंगेटेड, यहाँ पर भी एलंगेटेड, और चूंकि यहाँ पर हम लिखते हैं कि लाइक दी स्पाइक, तो यहाँ पर भी एलंगेटेड। यहाँ पर ये कंपैरेटिवली क्या होता है, शॉर्ट होता है या रिड्यूस्ड होता है, कंपैरेटिवली शॉर्ट या रिड्यूस्ड। निस्बतन, मुकाबलतन ये मुख्तसर होता है। इन दिस टाइप द मेन एक्सिस इज कंपैरेटिवली शॉर्ट या रिड्यूस्ड। और द स्टॉक ऑफ द लवर फ्लावर, द स्टॉक ऑफ द लवर फ्लावर, यानी जो नीचे से फ्लावर आएगा, द स्टॉक ऑफ द लवर फ्लावर इज लॉन्गर, वो लंबूतरा होगा, देन द अपर यंग्स वन, देन द अपर यंग्स वन, यानी ऊपर जो यंग्स वन होता है उसका स्टॉक वो लवर फ्लावर के, यानी जो ओल्डर होता है उनसे वो मुख्तसर होगा। द स्टॉक नीचे फ्लावर का, लवर फ्लावर का जो स्टॉक होगा वो लॉन्गर होगा, और अपर यंगर फ्लावर का जो स्टॉक होगा वो शॉर्टर होगा। अब इसके हमारे पास एग्जाम्पल, इसका हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, अहम मिसाल है, और यहाँ पर आपको फ्लावर भी एक लेवल पर मिलेंगे। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है आईबेरिस या कैंडी टफ। आईबेरिस, इसको हम आईबेरिस भी कह सकते हैं या कैंडी टफ भी कह सकते हैं। आईबेरिस या कैंडी टफ, आईबेरिस या कैंडी टफ। अब इसके डायग्राम को देख लें। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका मेन एक्सिस है,
बाकी के मुकाबले में ये निस्बतन मुख्तसर हो गया है। अब जब हम यहाँ पर लवर फ्लावर होता है उसके स्टॉक को देखते हैं तो ये लॉन्गर होता है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लावर, इस तरह फॉर एग्जांपल ये 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 हमारे पास फ्लावर। अब ये सारे फ्लावर आपको एक लेवल पर मिलेंगे, लेकिन फ़र्क इसमें क्या है, वो इसके स्टॉक का है। जो लवर फ्लावर होगा उसका स्टॉक लॉन्गर होगा अपर यंग वन के मुकाबले में। ये हमारे पास इसका मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है, मेन फ्लोरल एक्सिस, और ये इसका स्टॉक है। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास फ्लावर नंबर 1 है, ये फ्लावर नंबर 2 है, ये फ्लावर नंबर 3, ये फ्लावर नंबर 4, ये फ्लावर नंबर 5, लेकिन ये सब एक लेवल के ऊपर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसमें फ़र्क इसके स्टॉक का है। जो लवर फ्लावर होगा, यानी ये लवर फ्लावर है जहाँ से ये निकला है, तो इसका स्टॉक लॉन्गर होगा। बाकी जब हम ऊपर जाएंगे कि तो उसका स्टॉक फिर क्या होता जाएगा, वो शॉर्ट होता जाएगा। इसको हम कहेंगे कोरियम, और इसके हमारे पास एग्जाम्पल है आईबेरिस, या इसको हम कह सकते हैं कैंडी टफ। इसके बाद अम्बल है, और इसकी फिर हमारे पास 2 सब टाइप, सिंपल अम्बल और कंपाउंड अम्बल या अम्बल ऑफ दी अम्बल। अब इस सूरत में जो मेन एक्सिस होता है वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर होता है। मेन एक्सिस इज शॉर्ट, यहाँ पर मेन एक्सिस वो शॉर्ट होता है, बहुत मुख्तसर होता है। मेन एक्सिस इज शॉर्ट, और ऑल दी फ्लावर्स, यहाँ पर जितने भी फूल होंगे, ऑल दी फ्लावर्स लुक लाइक, दिखाई देते हैं, लुक लाइक टू अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये एक मकाम से भी निकले होते हैं, फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक जगह से निकले हैं, एक नुक्ते से निकले हैं। अराइज निकले हैं, ओरिजिनेशन इसकी हुई है फ्रॉम द सेम पॉइंट, एंड लाई एट द सेम लेवल, एंड लाई एट द सेम लेवल। ये सब एक लेवल के ऊपर मौजूद भी होते हैं, एक जगह से निकले भी होते हैं और एक लेवल पर मौजूद भी होते हैं। अब अगर सिंपल अम्बल है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सिंपल अम्बल है, ये इसका मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस। अब इस मेन एक्सिस से यहाँ पर फ्लावर निकल आते हैं, एक मकाम से यहाँ पर फ्लावर निकल आते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर है। अब ये एक मकाम से निकले भी हैं और एक लेवल पर मौजूद भी हैं। यहाँ पर जब हम इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि स्टॉक में फ़र्क है, बाज़ लॉन्गर है, बाज़ शॉर्ट रहे। यहाँ पर सब के स्टॉक बराबर होते हैं, ये एक पॉइंट से निकले भी होते हैं। एराइज ऑल दी फ्लावर, यानी यहाँ पर हमारे पास जितने भी फ्लावर होते हैं वो इस तरह दिखाई देते हैं कि ये एक मकाम, एक पॉइंट से निकले हैं और ये एक लेवल पर मौजूद भी होते हैं। अब अगर ये इस कंडीशन में है, इसको हम कहेंगे सिंपल अम्बल। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है ब्रेहमी बूटी या हाइड्रोकोटाइल, इसका हमारे पास एग्जाम्पल वो है ब्रेहमी बूटी या हाइड्रोकोटाइल, ब्रेहमी बूटी, या इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोकोटाइल, ब्रेहमी बूटी या हाइड्रोकोटाइल। वहाँ पर आपको मिलेगा सिंपल अम्बल, और जो कंपाउंड अम्बल होता है ये हमें मिलता है कैरोट में, ये हमें मिलेगा कैरोट, जिसको हम गाजर कहते हैं, कैरोट। इसका बोटेनिकल नाम है डूकस कैरोटा। वहाँ पर आपको कंपाउंड अम्बल मिलेगा या अम्बल ऑफ दी अम्बल मिलेगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये इसका हमारे पास मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस, जिस तरह ये हमारे पास इसका ये मेन एक्सिस है या मेन फ्लोरल एक्सिस है। अब यहाँ पर भी रिड्यूस्ड है। अब यहाँ पर आपको कई अम्बल मिलेंगे,
मिसाल के तौर पर ये एक अम्बल है, ये दूसरा अम्बल है, ये तीसरा अम्बल है, ये चौथा अम्बल है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ अम्बल मिलेंगे, एक पॉइंट से ये भी निकले होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये सब एक लेवल पर मौजूद होते हैं। ये एक अम्बल है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अम्बल, ये दूसरा अम्बल है, इस तरह ये तीसरा अम्बल है और ये चौथा अम्बल है, एंड सो ऑन। अब ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये हमारे पास एक अम्बल हुआ। यानी अगर हम इसको सिंपल कंसीडर करते हैं, ये सिंपल कंसीडर करते हैं, ये सिंपल कंसीडर करते हैं, ये सिंपल, और सब जब एक जगह पर मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड अम्बल या अम्बल ऑफ दी अम्बल। ये बोर्ड के पेपर में दिया है कि अम्बल ऑफ दी अम्बल या कंपाउंड अम्बल इज फाउंड इन विच वन ऑफ दी फॉलोइंग। तो फिर हम लिखेंगे कैरोट। कैरोट का बोटेनिकल नाम है डूकस कैरोटा, डूकस कैरोटा, डूकस कैरोटा, ये इसका बोटेनिकल नाम। अब यहाँ पर इसको हम कहेंगे, इसका जो लवर पार्ट है ये हिस्सा, इसको हम कहेंगे पेडंकल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, पेडंकल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये पेडंकल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, पेडंकल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, और ये कोलनकाइमा सेल से बना होता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल हुआ अम्बल ऑफ दी अम्बल या कंपाउंड अम्बल का, अगर ये इस सूरत में मौजूद है। और इस सूरत में ये हमारे पास सिंपल अम्बल का एग्जाम्पल हुआ। सिंपल अम्बल हमारे पास पाया जाता है ब्रेहमी बूटी या हाइड्रोकोटाइल में, और जो कंपाउंड अम्बल है वो हमें मिलता है कैरोट में, यानी जिसको हम कहते हैं डूकस कैरोटा। ये यहाँ तक 5 केस में हो गए। छठा केस हम उसको हम कहेंगे पेनिकल। अब पेनिकल ये 3 बार एंटीटेस में रिपीट हुआ है एक लाइन में। ये हमारे पास एमसीक्यूज में जो है वो हमें देते हैं, या इसकी डिफिनीशन या फिर उसके एग्जाम्पल। अच्छा, ये एमसीक्यूज पेनिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 बार एंटीटेस में रिपीट हुआ है कि ए ब्रांच रेसीम इज कॉल्ड, ए ब्रांच रेसीम इज कॉल्ड। तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम फिर लिखेंगे पेनिकल, ए ब्रांच रेसीम इज कॉल्ड पेनिकल। अब एग्जाम्पल इसके हमारे पास 3 बड़ी मिसालें हैं। बाज़ दफ़ा एग्जाम्पल देते हैं, बाज़ दफ़ा ये सिंपल डिफिनीशन देते हैं कि ए ब्रांच रेसीम इज कॉल्ड, तो फिर हम लिखेंगे पेनिकल, ए ब्रांच रेसीम इज कॉल्ड पेनिकल। अब इसके हमारे पास 3 अहम एग्जाम्पल हैं, 3 बड़ी मिसालें हैं। एक हमारे पास है ग्रेप्स, दूसरा हमारे पास है मैंगो, और तीसरा हमारे पास है ओट। ग्रेप्स, मैंगो और ओट। अब ये किस तरह होते हैं? ये फॉर एग्जाम्पल पास मेन एक्सिस है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेन एक्सिस है। अब यहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म के यानी रेसीम लगाएंगे और ग्रुप की सूरत में लगाएंगे। ये हमारे पास एक रेसीम है जो पहली किस्म हमने पढ़ी रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेसीम है। इस तरह दूसरा रेसीम है। रेसीम में फ्लावर स्टॉक होते हैं या पेडिसिलेट होते हैं। ये एक रेसीम, ये दूसरा रेसीम, इस तरह तीसरा रेसीम एंड सो ऑन। ये सिलसिला जारी रहेगा। अब ये एक रेसीम है, ये दूसरा रेसीम है, ये तीसरा रेसीम है एंड सो ऑन। तो ए ब्रांच रेसीम इज कॉल्ड, तो फिर हम क्या लिखेंगे? पेनिकल। ये एक रेसीम, ये दूसरा रेसीम, ये तीसरा रेसीम, इस तरह यहाँ पर चौथा रेसीम एंड सो ऑन। ये आपको मिलेगा कहाँ कहाँ पर? ग्रेप्स में आपको मिलेगा, ये मैंगो में आपको मिलेगा, ये ओट में आपको मिलेगा। पर्सिदा तमिल ये चिदा करियाना दो मैंगो, अम्बोंदी, ग्रेप्स, पूछे, अंगिरोन, मेलुआ जैसे तब ये। इसके बाद छठी किस्म हमारे पास वो कैपिचुलम या हेड है।
कैपिचुलम या हेड, ये भी एंटी टेस्ट में दिया है, बोर्ड के पेपर में भी दिया है, कैपिचुलम या हेड। इसको हम कैपिचुलम भी कह सकते हैं, इसको हम हेड भी कह सकते हैं। अब इस सूरत में दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि यहाँ पर मेन एक्सिस इज शॉर्ट, यहाँ पर मेन एक्सिस शॉर्ट होता है, यहाँ पर फ्लावर्स आर क्राउडेड टुगेदर, फ्लावर्स आर सीसाइल, फ्लावर सीसाइल भी होते हैं यानी विदाउट द स्टॉक या विदाउट द पेडिसल। फ्लावर्स आर सीसाइल एंड फ्लावर्स आर क्राउडेड टुगेदर, फ्लावर्स आर क्राउडेड टुगेदर, एक जगह पर इनका बहुत ज़्यादा जमघटा होता है, फ्लावर्स आर क्राउडेड टुगेदर। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि दी होल इन्फ्लोरेसेंस लुक लाइक ए सिंगल फ्लावर, जितना भी इन्फ्लोरेसेंस है, दी होल इन्फ्लोरेसेंस लुक लाइक ए सिंगल फ्लावर, लुक लाइक ए सिंगल फ्लावर। यहाँ पर तमाम इन्फ्लोरेसेंस इस तरह हमें दिखाई देता है कि ये तो एक फ्लावर है, सिंगल फ्लावर है, लेकिन हकीकत में वो सिंगल फ्लावर नहीं होता, वो क्या होता है, वो इन्फ्लोरेसेंस होता है। अब इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, वो है हेलियंथस एनस, जिसको हम कह सकते हैं सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर। इसका बोटनिकल नाम है हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस। ये 3 जगह पर हमारे एफएससी के बुक में जो है इसका इस्तेमाल हुआ है, ये नाम आता है सनफ्लावर का। जब हम फोटोपीरियाडिज्म में इसको पढ़ते हैं, वहाँ पर फोटोपीरियाडिज्म की बुनियाद पर प्लांट को 3 ग्रुपों में तकसीम करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। तो ये फिर हमारे पास आता है सनफ्लावर, ये डे न्यूट्रल प्लांट में आता है। जब हम इन्फ्लोरेसेंस में इसको पढ़ते हैं, सनफ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस में, तो यह हमारे पास एग्जाम्पल है कैपिचुलम या हेड का, जिसमें ऑल द फ्लावर यानी दी होल इन्फ्लोरेसेंस लुक लाइक ए सिंगल फ्लावर, फ्लावर यहाँ पर सीसाइल होते हैं और फ्लावर क्राउडेड टुगेदर होते हैं और मेन एक्सिस यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट होता है। तो जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं सनफ्लावर, तो ये कैपिचुलम या हेड के एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं, बोटेनिकल नाम इसका हेलियंथस एनस है। जब हम फर्स्ट ईयर में शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट में पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है डे न्यूट्रल प्लांट का, डे न्यूट्रल प्लांट। और जब हम ग्रोथ कोरिलेशन में इसको पढ़ते हैं, ग्रोथ कोरिलेशन, तो वहाँ पर हम ये एग्जाम्पल में पढ़ते हैं कि ये कंप्लीट एपिकल डोमिनेंस या कंप्लीट इनहिबिटरी कोरिलेशन, उसका ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारे पास सनफ्लावर है, सनफ्लावर का ये पौधा है, ये हमारे पास सनफ्लावर है, ये इसके ब्रांचेस। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको ये इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा, ये हमारे पास यहाँ पर आप देखते हैं, ये हमारे पास ये सनफ्लावर है। यहाँ पर आपको 2 किस्म के पत्ते मिलेंगे, एक जर्द किस्म के और एक सब्ज़ किस्म के। जर्द किस्म के ऊपर होते हैं और सब्ज़ किस्म के वो नीचे की तरफ होते हैं। अब ये हमारे पास, इसको हम रेफ्लोरेट और डिसफ्लोरेट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास है सनफ्लावर, ये हमारे पास है सनफ्लावर। अब यहाँ पर आप इस फ्लावर को देखते हैं, आम तौर पर जब आम लोग इसको देखेंगे तो वो कहेंगे तो ये कि ये तो एक अकेला सॉलिटरी फ्लावर है, सिंगल फ्लावर है। लेकिन जब बॉटनिस्ट देखेगा तो वो कहेगा कि ये तो एक यानी इनफ्लोरेसेंस है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे ब्लैक कलर के फ्लावर जो हैं वो मिलेंगे, लार्ज नंबर में ये फ्लावर यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनफ्लोरेसेंस है, ये सिंगल फ्लावर सॉलिटरी फ्लावर नहीं है। तो इसको हम कहेंगे कि ये कैपिचुलम या हेड। यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गए 7 केस में, किसके, वो रेसमोस इनफ्लोरेसेंस के। अब साइमोस इनफ्लोरेसेंस की 3 केस में,
साइमोस इनफ्लोरेसेंस की 3 केस में डिफिनीशन हम इसका पढ़ चुके हैं और यहाँ पर बाकी जो है वो यहाँ पर इसकी डिटेल वो यहाँ पर आती है। एक हमारे पास यहाँ पर यूनिपेरस या मोनोचेजियल साइम, मोनोचेजियल साइम, या इसको हम कह सकते हैं यूनिपेरस साइम, मोनोचेजियल साइम या यूनिपेरस साइम। दूसरा हमारे पास बाईचेजियल या डाईचेजियल या बाईपेरस साइम, बाईचेजियल या बाईपेरस साइम, ये दूसरी किस्म। और तीसरी किस्म उसको हम कहेंगे मल्टीपेरस साइम, मल्टीपेरस साइम। 3 केस में मोनोचेजियल या यूनिपेरस, बाईचेजियल या बाईपेरस और मल्टीपेरस साइम। अब यहाँ पर पहले इसके डिफिनेशन को फिर इसके डायग्राम को। यहाँ पर मेन एक्सिस सून एंड इन ए फ्लावर, सून एंड्स इन ए फ्लावर। यहाँ पर मेन एक्सिस का फौरन खात्मा किस पर होगा? फ्लावर पर होगा। लेटरली इट बियर्स, साइड पर ये देता है, इट बियर्स 1 डॉटर एक्सिस, 1 डॉटर एक्सिस, ये एक डॉटर एक्सिस को देता है। इसकी वजह से इसको हम कहेंगे मोनोचेजियल या यूनिपेरस। अगर ये 2 देगा तो बाईचेजियल, 2 से ज्यादा देगा तो फिर मल्टीपेरस। लेटरली इट बियर 1 डॉटर एक्सिस which also end in a flower, which also ends in a flower। उसका भी फौरन हाथमा किसके ऊपर होगा? फ्लावर पर, एंड सो ऑन। और इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। अब इसके हमारे पास एग्जाम्पल 2 बड़ी मिसालें हैं। इसके हमारे पास 2 अहम एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल हम याद रखेंगे। यह अक्सर जो है बोर्ड के पेपर में भी देते हैं और एंटी टेस्ट में भी देते हैं। एक हमारे पास है बिगोनिया और दूसरा है ट्रेडिस्केंशिया। बिगोनिया और ट्रेडिस्केंशिया। बिगोनिया और ट्रेडिस्केंशिया में आपको मिलेगा मोनोचेजियल या यूनिपेरस साइम। अब इस सूरत में आप देख लें, ये हमारे पास मेन फ्लोरल एक्सिस है, ये हमारे पास मेन एक्सिस है या मेन फ्लोरल एक्सिस। अब इसका फौरन हाथमा किसके ऊपर होता है? फ्लावर पर होता है। ये टर्मिनल फ्लावर है, ये हमारे पास फ्लावर या टर्मिनल फ्लावर। अब ये क्या होगा? ये टर्मिनल फ्लावर ये ओल्डेस्ट होगा, टर्मिनल फ्लावर ये ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट फ्लावर वो टर्मिनल फ्लावर। अब साइड पर ये एक डॉटर एक्सिस देता है, इसको हम कहेंगे डॉटर एक्सिस। अब इसके ऊपर भी क्या बन जाता है? फ्लावर। तो ये फ्लावर नंबर 1, ये फ्लावर नंबर 2, ये फ्लावर नंबर 2 है, ये फ्लावर नंबर 1। ये इसका मेन एक्सिस है, ये इसका डॉटर एक्सिस है। अब इसने एक डॉटर एक्सिस को प्रोड्यूस किया, उसके ऊपर भी क्या बन गया? फ्लावर बन गया। अब ये फ्लावर क्या होगा? ये यंगेस्ट होगा और ये ओल्डेस्ट होगा। टर्मिनल फ्लावर वो ओल्डेस्ट और लेटरल फ्लावर वो यंगेस्ट। इस तरह यहाँ से भी एक डॉटर एक्सिस निकलता है, उसके ऊपर भी फ्लावर बन जाता है। तो ये तीसरा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। इसके एग्जाम्पल हमारे पास बिगोनिया और ट्रेडिस्केंशिया। बाईचेजियल या बाईपेरस में यहाँ पर मेन एक्सिस सून एंड इन ए फ्लावर, मेन एक्सिस सून एंड्स इन ए फ्लावर। यहां पर मेन एक्सिस का फौरन खात्मा किसके ऊपर होगा? फ्लावर पर होगा। तो लेटरली इट बियर्स, साइड पर ये देगा, लेटरली इट बियर्स 2 डॉटर एक्सिस, ये 2 डॉटर एक्सिस को प्रोड्यूस करता है, 2 डॉटर एक्सिस। इस वजह से इसको हम कहेंगे बाईचेजियल या बाईपेरस। ऊपर यूनि या मानो, क्योंकि एक डॉटर एक्सिस निकलता है, यहाँ पर 2 डॉटर एक्सिस निकलते हैं। विच आल्सो एंड इन ए फ्लावर एंड सो ऑन,
विच आल्सो एंड्स इन ए फ्लावर, उसका भी फौरन हातमा किसके ऊपर होगा? फ्लावर पर, एंड सो ऑन। और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अब इसके हमारे पास एग्जाम्पल वो है साइलिन और आइपोमिया। ये एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, साइलिन और आइपोमिया, साइलिन और आइपोमिया, ये इसके दो बड़े एग्जाम्पल, साइलिन और आइपोमिया। अब इसमें आप यहाँ पर देख लें, ये हमारे पास मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है। अब यहाँ पर इसका फौरन हातमा किसके ऊपर होता है? फ्लावर पर होता है। यहाँ पर फ्लावर बन जाता है, ये फ्लावर है। अब यहाँ से दो दो डॉटर एक्सिस निकलती है, ये डॉटर एक्सिस, ये डॉटर एक्सिस। इसका भी फौरन हातमा किसके ऊपर होगा? फ्लावर पर होगा। मोनोचेजियल में हम देखते हैं कि एक डॉटर एक्सिस निकलता है, यहाँ पर दो दो डॉटर एक्सिस निकलती है। फिर आप देखते हैं यहाँ पर फिर दो डॉटर एक्सिस इनसे निकलती है, और उसका भी हातमा किसके ऊपर होगा? फ्लावर पर होगा। और ये सिलसिला जारी रहेगा। इनसे फिर दो दो जो है वो निकलेंगे। मिसाल यहाँ से फिर दो निकलेंगे, यहाँ से फिर दो, यहाँ से फिर दो, यहाँ से फिर दो। अब ये टर्मिनल फ्लावर है, ये ओल्डेस्ट होगा, और ये हमारे पास दूसरे नंबर पर होगा, ये हमारे पास तीसरे नंबर पर होंगे, यानी ये यंगेस्ट होंगे, और ये फ्लावर जो होगा ये ओल्डेस्ट होगा। तो ये इसका हमारे पास मेन फ्लोरल एक्सिस, ये इसके दो डॉटर एक्सिस, फिर यहाँ से फिर दो डॉटर एक्सिस निकलती है, यहाँ से फिर दो डॉटर एक्सिस निकलती है, और यहाँ पर एक एक निकलता है। मिसाल के तौर पर यहाँ से फिर डॉटर एक्सिस निकला, तो ये फ्लावर नंबर 3 हुआ। ये हमें कहाँ पर मिलेगी? साइलिन और आइपोमिया में मिलेगी। लास्ट टाइप मल्टीपेरस साइम, यहाँ पर मेन एक्सिस सून एंड इन ए फ्लावर, मेन एक्सिस सून एंड्स इन ए फ्लावर। यहाँ पर भी मेन एक्सिस का फौरन हातमा किसके ऊपर होगा? वो फ्लावर पर होगा। लेटरली इट बियर्स, साइड पर ये देता है, लेटरली इट बियर्स 3 or more daughter axes, 3 or more daughter axes, 3 या 3 से ज़्यादा, और more daughter axes, या more than 3 भी लिख सकते हैं। 3 daughter axes which also end in a flower and so on, which also ends in a flower, उसका भी फौरन हातमा फ्लावर पर होता है, एंड सो ऑन, और ये सिलसिला जारी रहता है। इसका हमारे पास जो मेन एग्जाम्पल है वो है यूफोरबिया। इसका एग्जाम्पल हमारे पास कौन है? वो यूफोरबिया है, यूफोरबिया। पश्तिश दगे तमिरा आम तौर बंदे चिकिमदा वर्ड इस्तेमालवी पर पराई दशौताले मौताले सरा गने में मन में सरा चिकिमदा आगा पीदो केड़ी काठी के बेस्पिन शौदे होंदे चिकिमदा फ्लूइड उड़ना रोजे एगा तमिरा यही पर पराई हो दगे तमिरा यही यूफोरबिया। ये हमारे पास मल्टीपेरस साइम है। अब इसको देख लें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है। अब इसका फौरन हातमा किसके ऊपर होता है? फ्लावर के ऊपर होता है। यहाँ पर आपको फ्लावर भी, सब में हम देखते हैं कि मेन एक्सिस सून एंड इन ए फ्लावर। साइड पर ये क्या देता है? मोर देन 2 डॉटर एक्सिस ये प्रोड्यूस करता है, मोर देन 2 डॉटर एक्सिस विच आल्सो एंड इन ए फ्लावर, उसका भी फौरन हातमा किस पर होगा? फ्लावर पर होगा। ये फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर, ये एक डॉटर एक्सिस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एंड सो ऑन। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डॉटर एक्सिस है, ये डॉटर एक्सिस है, डॉटर एक्सिस। इस तरह ये हमारे पास डॉटर एक्सिस, इस तरह ये हमारे पास, ये हमारे पास मेन एक्सिस है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोर देन 2 डॉटर एक्सिस है, यानी 3 या मोर डॉटर एक्सिस यहाँ से निकलती है। यहाँ पर मेन एक्सिस का फौरन हातमा फ्लावर पर होता है। अब यहाँ से फिर
3 या ज़्यादा डॉटर एक्सिस निकलेंगे और यहाँ पर भी क्या पैदा होंगे, फ्लावर पैदा होंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये फ्लावर इस तरह, यहाँ पर ये फ्लावर, ये डॉटर एक्सिस, 2 से ज़्यादा डॉटर एक्सिस, यहाँ पर 2 से ज़्यादा डॉटर एक्सिस और ये सिलसिला जारी रहता है। तो इसको हम कहेंगे मल्टीपेरस साइम। इसका हमारे पास एग्जाम्पल यूफोरबिया। तो ये हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस और उसके डिफरेंट टाइप्स।